तो दोस्तों यार आप वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, तभी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों क्या वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर लिया? तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ये बसा है मूसी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है मैक्सिको। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे कहा कि केवड़िया जो गुजरात में स्थित है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। जो दोस्तों ये केवड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू हो, और दोस्तों यहाँ पर एक यह इलेक्ट्रिक वाहन सिटी घोषित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है वेटिकन सिटी। सबसे बड़े की दोस्तों बात करूं तो दोस्तों हो जाएगा रूस। और दोस्तों अपने भारत की जो दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों यह जाएगा 7वें स्थान पर। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी होती है, रुक चीन अब आया भारत। इसमें दोस्तों 7 तक। और दोस्तों आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 8वां देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश है दोस्तों अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों विश्व ज्योग्राफी में इतनी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये कि स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी महासागर को। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों ये है सिलवासा। और दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं जो कि वर्तमान में जो अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बने हैं, उनकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों लद्दाख की तो है दोस्तों लेह, और जम्मू कश्मीर की है दोस्तों जम्मू। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों दिल्ली की तो आपको पता ही है कि नई दिल्ली है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है अपना राजस्थान, जिसका दोस्तों यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो दोस्तों ये जगह 34239 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल की बात करूं। यदि दोस्तों मैं इसके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े ज़िले की बात करूं तो दोस्तों वो हो जाएगा जैसलमेर। छोटे ज़िले की बात करूं दोस्तों हो जाएगा धौलपुर। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे पूछ लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा गोवा। और दोस्तों यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो दोस्तों हो जाएगा सिक्किम सबसे छोटा राज्य। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों हो जाएगा यूपी, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और दोस्तों आपसे मैं पूछूं कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी। यदि दोस्तों उत्तराखंड की मैं बात करूँ कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों हिम तेंदुआ अंतर संरक्षण खुला गया है, ये भी कहाँ पर खुला गया है? तो दोस्तों ये भी उत्तराखंड में खुला गया है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जो 2021 में लगातार 3 नए मुख्यमंत्री किस राज्य में बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं उत्तराखंड में, यूके में। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी जुबा। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि सूडान की राजधानी क्या है? जो दोस्तों सूडान देश है इसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगी हवाना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करूँ दोस्तों तो आयोजन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट पर्सन की बात करूँ दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री की आयु बनने के लिए मतलब दोस्तों आयु कितनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो दोस्तों ये हो जाएगी 35 वर्ष। आपसे पूछे कि सरपंच बनने के लिए, तो दोस्तों हो जाएगी 18 से 21 वर्ष तक चाहिए।
नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये हैं अबुल फजल, जो दोस्तों किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। और दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास जिसने रामचरितमानस की रचना की है वो किसके दरबार में कवि थे, तो दोस्तों ये भी अकबर के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं दोस्तों, होम मैन कप किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये है टेनिस से संबंधित हैं। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित हैं। यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों ये जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, इन्होंने दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और आपसे यदि दोस्तों मैं बात करूं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है कालिदास को। यह भी आपको याद रखना है, जिसकी रचनाएं दोस्तों मेघदूत, ऐसी बहुत सारी रचनाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, तो दोस्तों ये होती है 24 तीलियाँ। यदि दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय झंडे का अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों इसका अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों 3:2। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों ये थी राजा हरिश्चंद्र फिल्म। और दोस्तों आपसे यदि पूछ ले राजा हरिश्चंद्र फिल्म में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, और दोस्तों अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए गए हैं, 51वां, तो दोस्तों 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है दोस्तों रजनीकांत को। ठीक है ना दोस्तों, एक करंट जीके का प्रश्न 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों ये होती है स्टेपिच, जो दोस्तों कहाँ होती है, ये होती है दोस्तों कान में। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे पहले कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। और दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों ये हो जाएगी फीमर, जो कहाँ पर होती है दोस्तों जांघ में होती है। और दोस्तों मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे जो मैं बात करूँ आगे प्रश्नों की, तो दोस्तों ये हो जाएंगे मानव शरीर में कितनी पेशियाएँ होती हैं, तो दोस्तों ये होती है 600 यानी कि दोस्तों 639 यानी कि दोस्तों 639। और यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं लाल रक्त कणिका यानी कि दोस्तों RBC यानी कि दोस्तों रेड ब्लड कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, दोस्तों ये होता है 120 दिन, यानी कि दोस्तों 80 से 120 दिन का कार्यकाल होता है। ये भी आपको पूरी तरह से याद रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक प्रश्न के साथ बहुत सारी उसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। तो दोस्तों वंदे मातरम।